टाइम पे वेल परफॉर्म कर रही थी। चल चला भाई, हम फिर से आ गए एक और बढ़िया सी प्यारी सी वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपनी अपाचे 160 4V का एयर फिल्टर चेंज। क्योंकि लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि जब हम इस बाइक को चला रहे थे तो इनिशियल आरपीएम पे ऐसा लग रहा था कि ये ना बाइक सांस ले रही है, और वो स्टार्टिंग में कुछ 200-300 आरपीएम पे ही लग रहा था। तो मुझे लग रहा है कि मैंने इसकी जो पिछली सर्विस करवाई थी, मतलब 17,600 पे जो इसकी सर्विस हुई थी, उससे मैंने इसका एयर फिल्टर चेंज नहीं किया था, बाकी ऑयल फिल्टर वगैरह चेंज कर लिया था। मुझे लग रहा है उस एयर फिल्टर का ही इशू है, तो हम इस वीडियो में एयर फिल्टर चेंज करते हैं, फिर इस बाइक को एक बार राइड करके देखते हैं। अगर वो इशू सोल्व हुआ तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज हमें इस बाइक का या तो कार्बोरेटर की ट्यूनिंग या फिर हमें स्पार्क प्लग अपग्रेड करना पड़ेगा। चेंज इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि हम इसका अपग्रेड करने वाले, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहना। बट अभी के लिए हम सबसे पहले इस बाइक का अपना एयर फिल्टर चेंज करते हैं फट से। ये हमारी बाइक आ गई है डबल स्टैंड पे। चलिए कुछ ज्यादा करना नहीं है भाई, हमें अपना जो सीट है उसको ओपन करना है। ये हमारी सीट निकल चुकी है और इसके जो 4 बोल्ट इनको ओपन करके एक कवर निकाल के एयर फिल्टर निकालना और डालना है। और ऐसा कुछ हमारा एयर फिल्टर की हालत है, जो कि मुझे लग ही रहा था कि भाई ये डाउन हो ही चुका है। तो माइट भी चांस है कि इस एयर फिल्टर की वजह से ये सांस लेने में इसको थोड़ी सी दिक्कत हो रही हो, क्योंकि भाई काला भी भयंकर हो रखा है और इसके ऊपर थोड़ा सा तो इशू है। चलो यार, अब जो नया एयर फिल्टर है उसको देखते हैं। ये है हमारा अपाचे 160 4V का जेन्युइन टीवीएस का एयर फिल्टर। इसको फटाफट अनरैप करते हैं और इसके अंदर फिट करते हैं। और ये हमारा एयर फिल्टर जो कि दिखने में लग रहा है कि हाँ भाई जेन्युइन है, और दिख क्या रहा है भाई, है ये जेन्युइन। और इसको फिक्स करते हैं इसके अंदर। उसके बाद हमारी बाइक रेडी टू गो हो जाएगी। मुझे लग रहा है जो इसकी सांस लेने की दिक्कत है वो इसकी चली जाएगी, क्योंकि आप देखो इन दोनों एयर फिल्टरों में डिफरेंस कितना ज़्यादा है। एकदम एक तो बिल्कुल काला हो चुका है, दूसरा एकदम साफ है। तो जो इसके ऊपर ये निशान आ रखे हैं ना, ये भाई ऑयल के निशान है। अब इसको फिक्स करते हैं फटफट। फाइनली हमारी बाइक का एयर फिल्टर हम चेंज कर चुके हैं। आप बस इसको एक बार राइड करके देखते हैं और राइड पे पता लगाते हैं कि हमारी बाइक में ही इशू है या नहीं है। उससे पहले मैं इस बाइक को कल काम पे लेके जाऊंगा थोड़ा सा दूर एक, तो मुझे उसके बाद पता लग जाए। उसके बाद मैं एग्जैक्ट एक दूसरी राइड करूँगा सिर्फ वीडियो बनाने के लिए। उस टाइम पे हमें एग्जैक्ट पता लग जाएगा कि बाइक के एयर फिल्टर में प्रॉब्लम है या फिर जो हमारा कार्बोरेटर इशू कर रहा है, नहीं तो स्पार्क प्लग में दिक्कत है। अब एक बार इसके ऊपर सीट और फिक्स कर देते हैं। अब हमारी बाइक रेडी टू गो हो चुकी है, तो फटाफट बाइक को लेके चलते हैं सीधा राइड पे और पता लगाते हैं कि वो इश्यूज का जो है वो सोल्व हुआ या नहीं हुआ। दिस बाइक इज नॉट प्रोग्रेस एंड दिस बाइक इज स्टार्ट मिसिंग बिकॉज ऑफ दैट प्लग। देयर हैव सम इशू इन दैट प्लग। क्या इशू है वो बता। यहाँ से ना एयर ले रहा है, द स्पार्क प्लग टेकिंग एयर फ्रॉम दैट साइड। ये ऐसा बोल। लास्ट आपने क्लिप देखी होगी जहाँ पे हमने इसके स्पार्क प्लग ओपन करके दिखाई है कि उसमें क्या प्रॉब्लम आई है। वैसे मैं स्पार्क प्लग को अगर आप पीछे क्लिप करके देखोगे तो वहाँ पे देख रहे हो कि हमारे स्पार्क प्लग का जो व्हाइट वाला पार्ट है वहाँ पे ना थोड़ा थोड़ा ब्राउनिश पार्ट भी, जो व्हाइट वाला पार्ट है थोड़ा थोड़ा ब्राउन सा हो गया। इसका मतलब है कि वहाँ से हमारी जो इंजन की हीट है वो ट्रांसफर हो रही है, मतलब उसके अंदर और बाहर जा पा रही है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है जो हमारा फर्स्ट रेमेडी कह सकते हैं हम इस बाइक को ठीक करने के लिए, वो ये हो सकता है कि जो स्पार्क प्लग के अंदर हमारा हवा ले रहा है और उस हवा के कारण हल्की हल्की ना मिसिंग कर रही है। मतलब कभी कभी मिसिंग आ रही है, कभी कभी नहीं आ रही है। जैसे हम एक फुल स्पीड से अपनी बाइक को चला रहे हैं ना, तो उस टाइम पे ये बाइक अच्छे तरीके से चल रही है, बहुत अच्छे तरीके से भग भी रही है। आपने देखा कि हमने इसमें एयर फिल्टर भी चेंज किया है। एयर फिल्टर चेंज करने की वजह से हमारी बाइक का जो सांस ले रही है ना वो एकदम ऐसी ले रही है कि मतलब बढ़िया चल रही है। अब अगर हम हर सर्विस पर अपने एयर फिल्टर को और ऑयल फिल्टर को चेंज करें तो हमारी बाइक एकदम नया जैसा परफॉर्म करती है। पर हमारी बाइक में जो मिसिंग की प्रॉब्लम है उसका ये है, दिक्कत है कि जो स्पार्क प्लग का ब्राउनिश हिस्सा वहां से ना हमारी बाइक मिस मैच ही हवा ले रही है, और उस हवा के कारण ये बाइक थोड़ी सी ना ऐसा लग रहा है कि जब हम इसको रोक के दोबारा चला रहे हैं, मतलब थ्रोटल ओपन करे तो वहाँ पे हल्का सा झटका सा ले रही है। ऐसा लग रहा है कि ना कुछ अटक रहा है इसके अंदर। तो मुझे लग रहा है वो प्रॉब्लम स्पार्क
स्पार्क प्लग की है। अब हम अगर हम चाहे तो स्पार्क प्लग जो अभी डला हुआ है ऐसा सेम हम नया डाल सकते हैं, या सेकंड ऑप्शन है कि हम इसमें कॉपर वाला डाले, और थर्ड ऑप्शन है हम इरिडियम वाला डाले। डबल ऐड, ट्रिपल ऐड और 4 ऐड इनके ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर हम इरिडियम डालते हैं तो वो इससे बेटर परफॉर्म करता है, कॉपर थोड़ा इससे हल्का पड़ता है, और ये जो नॉर्मल वाला है वो एकदम ठीक ठाक है। नॉर्मल वाला नॉर्मल बाइकों के लिए ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा तेज नहीं भगती है, ज़्यादा हीट नहीं होती है। बट इस बाइक के लिए आप अगर कंपनी से देखोगे, जो टीवीएस का आता है वो 130-40 रुपये का आता है, और वो जो स्पार्क प्लग होता है नॉर्मल होता है। अगर हम इस बाइक में इरिडियम वाला डालते हैं तो उससे इसकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होगी, माइलेज भी इंक्रीज होगी, और जो मिशिंग की प्रॉब्लम है ये भी इंक्रीज होगी। और स्पार्क प्लग की भी हमारी लाइफ जहाँ पे ये 8 या 10 हज़ार चलता है, वो हमारा तकरीबन 1 लाख तक चलेगा। वैसे 1 लाख तक नहीं चलता, वो इंडिया के टेम्परेचर के हिसाब से 50,000 60,000 तक चलता है, और उसमें भी हमारी बाइक बहुत अच्छा वेल परफॉर्म कर पाती है। उसमें कहते हैं कि जो आपकी बाइक की एवरेज है ना वो 4 से 5 की बढ़ जाती है। सोच के देखो 50,000 किलोमीटर तक आपकी 4-5 की एवरेज बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हमारी बाइक में पैसे बचेंगे। वो इरिडियम स्पार्क प्लग थोड़ा महंगा आता है, वो 850 के आसपास का स्पार्क प्लग है, और ये जो नॉर्मल आती है 100-150 रुपये में चेंज हो जाती है, और उसकी वजह से थोड़ा परफॉर्मेंस में भी फ़र्क पड़ता है। तो हम ट्राई करेंगे कि वो वाला स्पार्क प्लग में अपग्रेड करें, बट अभी के लिए हम इसी स्पार्क प्लग को यूज़ करेंगे। और मैंने इस बाइक को ये स्पार्क प्लग डाल के और निकाला, उस टाइम पे इस बाइक को चलाया तो उस टाइम पे वेल परफॉर्म कर रही थी जितना शो करना चाहिए, बट मुझे कहीं ना कहीं वो वाली फीलिंग अभी भी आ नहीं रही है कि जहाँ पे सांस ले रही है। तो आई होप जब हम इसका स्पार्क प्लग चेंज करेंगे तो हमें वो इसका सोल्यूशन मिल जाए। तो अभी के लिए इतना है कि हमारी बाइक का एयर फिल्टर हमें हर सर्विस में चेंज करना है, ये आप हमेशा याद रखना, अपाची का खास करके 160 4V का। और दूसरा ये है, अगर आपकी बाइक इनिशियल टाइम पे हल्का सा सांस ले रही है तो आप स्पार्क प्लग को चेक करवा सकते हो, क्योंकि मेन प्रॉब्लम उसी में हो सकती है। जब हम इसका स्पार्क प्लग चेंज करेंगे तो हमें इसकी कार्बोरेटर की भी सेटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि उसी के कारण ही ये अच्छे तरीके से फ्यूल बर्न कर पाएगी। चलो तो लेते हैं आपसे विदा। यू नो दैट, लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल।